हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हाउ टू राइट इन आरजीपीबी मैथमेटिक्स 2। बेटा मतलब आप मान कर चलो कि सबसे बड़ा अगर कोई खतरनाक चीज अभी उभर कर आया रिसेंट ईयर्स में तो वो है आरजीपीबी का मैथमेटिक्स 2। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं और बहुत ऐसे बच्चे जिनका मैथमेटिक्स 2 बैक लग गया है। एंड बहुत सारी गलतियां भी हैं, बच्चों ने बहुत गलतियां की हैं। मैं हमेशा समझाता हूं कि आप देखो, कंसेप्ट पे तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन यहां पर क्या है ना बेटा, बहुत सारे प्लॉट हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखना कि जब आप लोगों ने इस बार एग्जाम दिया था, क्वेश्चन में क्या आया था, 1 का पावर e का प्लस x का इनवर्स। हम लोगों से क्या हुआ बेटा, इनवर्स ही नहीं सॉल्व हो पाया, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो गए, अरे यार ये क्या था, ये क्या था। हो सकता है कि इस बार जब हम एग्जाम देने जाए और सीएफपीआई में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, e का पावर 1 प्लस e का पावर x का होल स्क्वायर, हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के पीछे तो आप नहीं भाग सकते हो, आपको थोड़ा सा फोकस जमाना पड़ेगा कि जितना भी आप पढ़कर जा रहे हो उसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, कंसेप्ट आपका वही है ना। तो पैनिक आपको नहीं करके जाना है। अगले बार थोड़ा कम प्रैक्टिस था। हाँ, और मैं एक बात ये भी बोलूंगा, जैसे कि यूनिट 5 को आप ले लो। अब यूनिट 5 में क्या हुआ बेटा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया। मतलब आप मानकर चलो ना कि जो क्वेश्चन बीएस गिरवाल में नहीं है भाई, वो क्वेश्चन वो पूछ दिया। ठीक है, लेकिन इतना भी आप मानो कि चलो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी था, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों से बन सकते थे। तो यहां पर अपन को क्या करना है बेटा, बस 5 क्वेश्चन को टारगेट करना है कि कम से कम 5 क्वेश्चन हमसे सही सही बन जाए, ताकि हम लोग क्या हो बेटा, आराम से पास हो जाए। एंड थोड़ा सा इस बार कॉमन सेंस रखना, पैनिक मत करना। बहुत बच्चे डर भी रहे, मैंने क्या बोला, पैनिक नहीं करना। ना हम डरेंगे ना हम घबराएंगे। ठीक है, मिनिमम अभी मैं बता दे रहा हूं, अभी के सिचुएशन में अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो मिनिमम आपको कितना पढ़कर जाना है वो अभी मैं आपको बता देता हूं, और कौन से यूनिट से क्वेश्चन इजी आया था वो भी बताता हूं बेटा। लेकिन मेरा दिल इस बार कह रहा है कि क्वेश्चन आपका नॉर्मल आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब क्या, नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब सीएफपीआई आ जाए। नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब क्या, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आ जाए। नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब क्या, यूनिट 4 के क्वेश्चन वैसे इजी थे। देखो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो यूनिट 4 और यूनिट 3 का जो आपका क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, चलो बेटा, तो पैनिक आपको नहीं करना। अभी के सिचुएशन में बता रहा हूं कि अगर अभी कोई बच्चा किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है तो वो कितना पढ़कर जाए। बाकी तो मैंने सबको बोला है कि भाई 4.5 यूनिट पढ़ो, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा इंपॉसिबल टाइप का है कि 4.5 यूनिट पढ़ना, तो कम से कम 3.5 पर हमारा इस बार फोकस रहेगा। ठीक है, 3.5 पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए यूनिट 1 में आप बर्नौलीज कीजिए आराम से। ठीक, एग्जैक्ट आप छोड़ देना, एग्जैक्ट में आपको दिक्कत होगा। एग्जैक्ट के नॉर्मल क्वेश्चन लगा लेना, एग्जैक्ट के आप नॉर्मल क्वेश्चन लगा लेना। एग्जैक्ट में भी 4 केसेस हैं। ठीक है, चारों केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि उसमें आपको दिक्कत होगा, तो एग्जैक्ट आप हटा दो यूनिट 1 से। ठीक है, बाकी लीनियर करके जाओ, बर्नौलीज आप करके जाओ। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर एक बात आप समझना, यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लेबनिज, लीनियर, बर्नौलीज, एग्जैक्ट। अब यहां पर क्या था बेटा, अगले बार क्या क्वेश्चन पूछ दिया था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन पूछ दिया था। तो पूछने दो, अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है ना वो, तो उसे पूछने दो जो कुछ भी पूछता। लेकिन इतना तो है कि कम से कम क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमारे हक में होगा, है ना। पूछने दो, अगर वो अटपटांग क्वेश्चन भी पूछता है डरेंगे नहीं अपन। पूछो जो आप पूछ सकते हो, जितना अटपटांग पूछ सकते हो पूछो, हमें डरना नहीं है। हम जितना पढ़कर जाएंगे, अगर उसमें से क्वेश्चन लड़ गया तो अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आ रहे हो बेटा तो फिर आपकी गलती है। पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व भी नहीं करना। 8 क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन अपन को करना रहता है। तो मैं वैसे 5 नहीं गिन रहा हूं, मैं ऐसे 5 गिन रहा हूं कि 1 का ए, इसको मैं 1 गिन रहा हूं, 1 का बी, इसको मैं 2 गिन रहा हूं। इस तरीके से मैं गिन रहा हूं कि 7 5 कितना होता है बेटा, 35, ताकि हम लोग पास हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा आपको क्या करना, उसके बाद आप सीएफपीआई कर लो। सीएफपीआई एकदम छोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा, सीएफपीआई आप पूरा करके जाओ अच्छे से। ठीक है, सीएफपीआई के बाद बेटा आपको देखो ये जो साइमल्टेनियसली इक्वेशन, इसको भी करके जाना। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी करके जाना है। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर हमें यूनिट 1 पूरा करके जाना है, हमें यूनिट 1 पूरा करके जाना है। बस आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट को छोड़ सकते हो बस। इसके अलावा अगर कोई छोड़कर जा रहा है तो बेवकूफ है। बैठो 8-8 घंटा बैठो भाई, जब मुझे काम करना रहता है मैं सुबह से बैठता हूं, रात तक बैठता हूं।
आप भी बैठो ना, बैठने में क्या तकलीफ है, प्रैक्टिस करो, है ना, प्रैक्टिस करो, डरो मत। मैंने क्या बोला, डरना ही नहीं है भाई। अपना टारगेट सिंपल है, 5 क्वेश्चन अपन से बन गया, अपन पास, खत्म बात। और बनेगा, अगर सही से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बनेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 1 कर लेना है, ठीक है। चलिए, यूनिट नंबर 1 आप कर लेना। एग्जैक्ट आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा। लीनियर उसमें आप कर लो, बर्नौलीज वाला भी कर लो आराम से। CFPI आपसे बनता रहेगा, साइमल्टेनियसली देख लेना किस तरीके से उसका वर्किंग है ना। और ये जो आपका होमोजीनियस है ये भी देख लेना, ठीक है बेटा। छोड़ना सिर्फ एग्जैक्ट, फिर से बोल रहा हूं, अपने मन मुताबिक मत चलना, कुछ भी छोड़ रहे हैं भैया, मेरा प्ले बटन खा गया M2, आज तक मैंने रिवील नहीं करा। अगले बार पार्टी का प्लान था, आप लोग का पेपर घटिया गया, आज तक रखा हुआ है, कोई पार्टी नहीं हो पाई। तो भैया आपके साथ हमारा भी बहुत नुकसान किया है, बहुत क्या मानकर चलो, बहुत ज्यादा नुकसान किया है, ठीक है। चलो बेटा, अब आते हैं मॉड्यूल 2 में। देखो मॉड्यूल 2 में ना आप एक काम करना बेटा, है ना, मॉड्यूल 2 में आप एक काम करना, ये आप तो पढ़ना पहले, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इसमें 2-3 मेथड है, उनको आप पढ़ना। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि अगर आ गया तो मजा आ जाएगा, अगर आ गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है ना, इसके फॉर्मूलेज वगैरह आप देख लेना। फॉर्मूले इन द सेंस कि अगर एग्जाम में आता है तो आप थोड़ा बहुत कर पाओ, आप थोड़ा बहुत कर पाओ, ठीक है बेटा। लेजेंडरी पॉलिनोमियल आपको नहीं करना है यूनिट नंबर 2 में। बेसेल्स फंक्शन आपको नहीं करना है, मैंने करवा रखा है, लेकिन आप मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो यूनिट नंबर 2 में आप सेकेंड ऑर्डर पढ़ के जाइए आराम से, ठीक। और उसके साथ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको पूरा पढ़ना है बेटा। और उसके अलावा ये जो पावर सीरीज है, इसका फॉर्मूला आप देख लेना, इसका फॉर्मूला आप देख लेना, ठीक है बेटा। चलो, उसके बाद आते हैं मॉड्यूल 3 में। अब देखो बेटा, मॉड्यूल 3 में क्या है ना, यहां से एक CFPI का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मैं पता क्या चाह रहा हूं, मैं दिल की बात आपको बता रहा हूं बेटा, एकदम मैं दिल की बात बता रहा हूं कि यूनिट नंबर 3 जो है ना वो इजी है, इसको आप ना अच्छे से पढ़कर जाना। यूनिट नंबर 3 इजी है, इसको ना आप अच्छे से पढ़कर जाना, छोड़ना मत यूनिट नंबर 3 को, ठीक। और यहां से जो क्वेश्चन आता है बेटा, यहां से मानकर चलो कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और यहां से अपन को पूरे 14 में से 14 उठाने। अगर आप इसके CFPI की भी बात करोगे ना बेटा, अगर आप इसके CFPI की भी बात करोगे तो एकदम मिलता जुलता CFPI है, एकदम मिलता जुलता। अगर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का CFPI पढ़ा है तो आपसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी CFPI बनेगा, और वो आपको इजी भी लगेगा। तो यूनिट 3 आपको छोड़कर नहीं जाना है, यूनिट 3 छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद बेटा आप आ जाओ मॉड्यूल 4 में। मॉड्यूल 4 आप पढ़ लेना। मैं टारगेट कर रहा हूं कि मॉड्यूल 4 में कम से कम अपन 2 क्वेश्चन बना ले तो 14 मार्क्स आपका आ जाएगा। तो फिलहाल आपको अभी यहां तक इतना पढ़कर जाना है, फिलहाल अभी जो कंडीशन में है वो, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। ये क्या है बेटा आपका, ये मिनिमम है, ये क्या आपका मिनिमम, कि इतना तो कम से कम हर बच्चे को पढ़कर जाना है। मैक्सिमम अगर आपने वेक्टर कैलकुलस कर लिया तो वेक्टर कैलकुलस कर लो भाई। 38 लेक्चर मैंने करवाया और भाई बुक से बाहर का क्वेश्चन पूछ दिया तो मुझे नाचने से कोई मतलब नहीं बनता ना भाई। BS गिरवाल के हर एक अच्छे से ग्रीन्स का क्वेश्चन हो, गॉस का क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन था सब मैंने करवाया 38 लेक्चर से वेक्टर कैलकुलस में। अब आप भाई बुक से बाहर क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं तो यार उसके लिए मैं दौड़ भाग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वैसे पूछने लगा तो वो कुछ भी पूछ देगा, हम कुछ भी नहीं पढ़ा सकते ना बेटा। हाँ, क्वेश्चन वो भले नादान परिंदे की तरह कुछ भी कर दे, लेकिन कुछ भी तो हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोल रहा हूं बेटा कि जितनी चीजें अभी मैंने पॉइंट आउट की, जो मिनिमम चीजें मैंने पॉइंट आउट की है ना, वो आप पढ़कर जाओ। मैं क्या कटवा रहा हूं फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, है ना, ये मिनिमम है बेटा। अगर आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ के जा सकते हो थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओ, ये एक एडवांटेज है। ये आपके लिए क्या है बेटा, एक एडवांटेज का काम करेगा। ये आपके लिए क्या करेगा बेटा, एक एडवांटेज का काम करेगा, ठीक है। चलिए, यूनिट 1 में अगर बात की जाए तो मैंने बोल दिया भाई एग्जैक्ट काट दो, नॉर्मल क्वेश्चन इसका कर लेना, केस पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी पूरा यूनिट 1 आपको पढ़कर जाना है। यूनिट 2 में लेजेंड्रेस को हटाओ पूरा, और रो मत, मैं फिर से बोल रहा हूं, रोना नहीं है, ढंग से बैठ गए ना, अगर ढंग से बैठ गए ना, ढंग से बैठ गए ना अच्छे से, तो 6 घंटे में पूरा यूनिट 2 आप कंप्लीट कर सकते हो। ढंग से बैठने सीख जाओ भाई साहब, डरो मत। अरे डर रहे हैं निकलेगा नहीं निकलेगा, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, फिलहाल अब कुछ भी मत करो, ना डरो ना बात करो, एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाओ भाई, एकदम कॉन्फिडेंट। मुझे ज्यादा करनी नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन बस, खत्म बात,
ठीक है बेटा, चल देन यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 आपको पूरा करके जाना है। हाँ, अगर इसमें से कोई दिक्कत दे रहा है आपको, अगर इसमें से कोई दिक्कत दे रहा है तो छोड़ देना। अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें अगर दिक्कत दे रहे उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आध टॉपिक ऐसा होगा जहां पर आपको ऐसा लगेगा यार मजा नहीं है ना, छोड़ देना। ठीक है बेटा, इतना मिनिमम आपको पढ़कर जाना है। ठीक, और अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है बेटा, अगर वेक्टर पढ़ के जा रहा है तो अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है। अगर कोई वेक्टर पढ़कर जा रहा है तो उसके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। क्योंकि देखो अगली बार क्वेश्चन बहुत टफ पूछा था, आरजीपीवी ने ऐसे बच्चों को भी पास करा था अगली बार जो कॉपी भर के आते, क्योंकि उससे भी पता है गलती हो चुकी है। भाई इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता बेटा जितना लेंदी आ चुका था वो। ठीक है, तो खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि ये मैं मिनिमम बता रहा हूं कि मिनिमम आपको इतना पढ़कर जाना है। अगर आपके पास समय है, कोई पहले से तैयारी कर रहा है तो वो वेक्टर को भी पढ़कर जाना है। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देखना और सर आपने तो वेक्टर मना कर दिया। भाई साहब मैंने मना कुछ भी नहीं करा, मैं बस मना पता किसके लिए कर रहा हूं, मैं मना इन टॉपिक्स के लिए कर रहा हूं। ये नहीं होगा, मत करो इसको, इसमें परेशान हो गया आप। इन टॉपिक्स के लिए मना करो, एग्जैक्टली मना करो। वेक्टर के लिए मैं कटवा जरूर रहा हूं, लेकिन यार वेक्टर मैंने बहुत दिल से पढ़ाया है ना। क्वेश्चन भले आउट हो गया बेटा, लेकिन वेक्टर मैंने बहुत दिल से पढ़ाया था। तो अगर कोई वेक्टर पढ़ के जाएगा भाई तो उसको तो कोई फेल नहीं कर सकता। हाँ, अगली बार क्या था, क्वेश्चन आपका बाहर से पूछा, ठीक है, लेकिन फिर से आप समझिए बेटा मिनिमम 3.5 पढ़ के जाना। वेक्टर पढ़ के जाते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो भैया एग्जाम हॉल में जाओगे बढ़िया बेहतरीन, बोलोगे यस सर एग्जाम हॉल में गए, डरेंगे नहीं, पहले बोल दे रहे डरना मत, जितना होना था बुरा उतना हो चुका है, उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, तो डरना मत, एकदम मत डरना। ठीक है बेटा, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आराम से, मैं आपको बात बता रहा हूं, आराम से अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना। अब यार देखो, जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे ना, when you read the question paper, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपको दिखें जो आपको नहीं आता। रोना मत, पैनिक क्रिएट मत कर देना भाई, पैनिक नहीं होना इस बार। इस बार सिर्फ आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस खोजने जो लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो पूरा। ठीक, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, स्टेप वन 5 क्वेश्चंस जो आप 100% सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है ना भाई। क्वेश्चंस तो बहुत रहते हैं ना, 1 का ए बी, 2 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 3 का बी, 4 का ए, 4 का बी, 5 का ए भी नहीं आया, 6 का ए, 6 का बी, 7 का ए भी नहीं आया, 8 का ए, 8 का बी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कम से कम 14 क्वेश्चंस हैं। हम कितनी की डिमांड कर रहे हैं आपसे, 5 क्वेश्चंस की। क्वेश्चन के सीक्वेंस मत जाना। अगर 8वां क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आ रहा पहले, तो पहले 8वां क्वेश्चन को ही करना। कॉपी में काटा पीटी नहीं मचाना है, कॉपी में काटा पीटी नहीं मचाना है। ठीक है बेटा, चलिए जैसे आप 5 क्वेश्चंस कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, स्टेप 2 अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपको फिर क्या करना, जितने बचे हुए क्वेश्चंस, जैसे आपने किसी का ए कर लिया है, बी को अटेम्प्ट करो, किसी का आपने बी कर लिया उसके ए को अटेम्प्ट करो। ठीक है, इस तरीके से अटेम्प्ट करके आना है आपको, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना, छोड़ना कुछ भी नहीं। जहां तक बनता है वहां तक बनाओ, जहां तक बनता है वहां तक बनाओ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि सर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। मैं नहीं करवाऊंगा सॉल्व, क्योंकि यार बहुत दिल से मैंने M2 पढ़ाया था, पेपर अल्टर आ गया, बच्चे फेल हुए। जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई कमी नहीं थी, एक आध 2 जगह आप मिस कर गए। एक tan इनवर्स वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था सॉल्व, लेकिन वो बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाया। तो ठीक है, यहां पर मैं लीपा पोती करने नहीं आया हूं कि भैया आपसे ही हम गलत, मुझे उन सबसे कोई मतलब नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि यार मेरे बच्चों का M2 निकले। तो मेरा बच्चा अब क्या करेगा, मेरा बच्चा मिनिमम 3.5 यूनिट पढ़कर जाएगा और मैक्सिमम 4.5 यूनिट पढ़कर जाएगा, और मेरा बच्चा 5 क्वेश्चन के लिए जाएगा कि 5 क्वेश्चन कम से कम अच्छे से बन जाए। और मुझे इस बार विश्वास है कि हर बच्चे से 6 से 7 क्वेश्चन बनेगा। आप बना करो, मैं 5 बोल रहा हूं ना, आप देखना 6 से 7 अच्छे से बनेगा आपसे। और उसके बाद जो बचा हुआ 2-3 क्वेश्चन है वो आप कर देना, है ना। और कोई ऐसा बच्चा हो जो फंस चुका है, अरे यार उससे, अब कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो हो सकता है उससे सिर्फ 3 क्वेश्चन ही लड़े हो,
अगर ऐसे सिचुएशन में आप फंसो तो जो मैथ आप पढ़कर गए हो क्वेश्चन पेपर में नहीं आया वो भी बना देना। मैं किसको बोल रहा हूं? जिसके लिए सिचुएशन खराब हो गई। सिचुएशन खराब मतलब क्या? सिचुएशन खराब कि उससे 5-6 क्वेश्चंस नहीं बन पाए, उन बच्चों की बात कर रहा हूं। ये नहीं कि सब लोग करके आ जाना भैया सब लिख दिए ये काम मत करना। जिनका सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, जिनको लगे कि हाँ यार 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन पा रहा, तो वो लिख कर आना, क्योंकि इस बार जितने बच्चे लिख कर आए थे सभी पास हुए थे। ठीक है भाई, डरो मत, जितना मैंने बताया पढ़ो, अच्छे अच्छे मन से पढ़ो, चीजों को समझो, क्योंकि देखो फंसा सकता है ना। इस बार कैसे फंसाया था CFPI में? 1 + e का पावर x का इनवर्स। मैंने पता कितनी बार कुत्ते की तरह चिल्ला चिल्ला के बोला कि इनवर्स सॉल्व करने के लिए सर सिर्फ साइन चेंज होता है। 1 - e का पावर x, ऐसे ही था ना। 1 को लिख सकते हैं e का पावर 0x, इसको लिख सकते हैं e का पावर 1x। अब हो सकता है कि इस बार ये पूछ दे 1 + e का पावर x का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो भाई होल स्क्वायर पूछा है, मतलब 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 2x, और ये आपका 2 × 2 का पावर ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो भाई वो कुछ भी पूछ सकता है ना, उसके लिए आप तैयार रहो। ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये सब करके जाना। उससे पहले जो था वेरिएबल कोफिशिएंट वाला, उसमें भी कर लेना। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है ना, चेंज इन जो भी है वो सब करके जाना, छोड़ना कुछ भी मत। 3.5 मिनट पूरा पढ़कर जाना है, और कम से कम 5 क्वेश्चन को टारगेट करना है। मुझे बिलीव है कि आप 5 से ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे। ठीक, और अगर कोई बच्चा सिचुएशन में फंस जाए कि यार उससे नहीं हो पा रहा, तो जो पढ़कर गया वो करके आना। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं। ऐसा बच्चा जो नहीं कर पा रहा, 2-3 क्वेश्चन ही बना उससे और वो डर रहा है ना, तो भाई देख लेना, जो पढ़ कर गया वो लिख देना। लेकिन बाकी जितने बच्चे हैं जिनको पढ़ाई कर ली उन्होंने, वो अच्छे से लिख कर आए। पार्टी करना है यार भाई, पूरा पार्टी खा गया M2। बताओ, मतलब एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी बात क्या? प्ले बटन मिलना, पड़ा हुआ बेबी, कोई खुशी नहीं, कोई फोटो नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पार्टी नहीं। करना है भाई पार्टी, इस बार पढ़ लो अच्छे से। पेपर जिस दिन M2 का हो गया बढ़िया ना, अपन पार्टी से अनाउंस करेंगे। मेहनत कर लो, अभी रात दिन कर लो मेहनत, कुछ भी अभी भी चाहोगे ना पढ़ना कर लोगे। 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ो। और हाँ, एक बात दिमाग में डाल लेना, जैसे बहुत ऐसे बच्चे कमेंट करेंगे, सर हमारा तो अभी 3rd सेम का भी पेपर है। ए भाई एक बात क्लियर कर लो, अगर M2 के चलते आपके 3rd सेम में 3 बैक भी लगता है ना, तो भाई लगा लेना यार, मैं 3rd सेम का बैक क्लियर करवा दूंगा आपको। ये नहीं रुकता भाई, क्योंकि अगर ये M2 नहीं निकला इस बार तो ये मर्सी में चला जाएगा, और अगर ये मर्सी में गया बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप M2 निकाल दो, भले M2 निकालने के बदले आपके 3rd सेम में 3 बैक लग जाए, लग जाने दो यार, लग जाने दो। ये बैक में निकलवा दूंगा, अपन तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे जब रिजल्ट आएगा, तो है ना। इस बार क्या रिस्पॉन्ड अपन को एकदम तुरंत करना पड़ेगा। तो एकदम आप M2 को प्रायोरिटी दो। जिनका M2 है कम से कम 4 घंटे तो पढ़ो अच्छे से, लगने दो। 1-2 बैक लगता है 3rd सेम में तो लग जाने दो, वो अपन अगली बार क्लियर कर लेंगे 4th सेमेस्टर में। 4th में नहीं हुआ 5th में कर लेंगे। M2 निकालो भाई, क्योंकि मर्सी में गया सेमेस्टर बैक बहुत बच्चों को लेकर डूबा है। ठीक है, और सभी बच्चों के लिए जो मैंने फीस कम करा था अभी भी वो फीस लागू है। तो अगर किसी का प्रिपरेशन नहीं हुआ है भाई, 500 रुपए में कोर्स ले लो, ऑफर मिल रहा है, अब नहीं मिलने वाला कभी M2 500 में। ये बात आप याद रखना। ठीक है, और अपने जूनियर्स को भी समझाना कि जो मैथमेटिक्स बने वो अच्छे से पढ़कर जाए। ठीक है, लापरवाही ना करे, वरना भाई दिक्कत हो जाता है। फिर मुझे क्या, मैं थोड़ा दिल पे ले लेता हूं मैं, है ना, तो वो सब काम नहीं करना। साथ ही साथ बुक पे भी मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द बुक भी मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए। जो बच्चों को दिक्कत होता था क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो चीजें अच्छी चल रही है ना। जल्दी से आपका M2 का पेपर अच्छा हो जाए, फिर अपन पार्टी वार्टी करते हैं। मिनिमम 3.5 मैक्सिमम 4.5 वेक्टर करके जाओगे, अच्छी बात है। और अगर नहीं हो पा रहा तो रोना मत, बाकी जो 3.5 मिनट है उनको अच्छे से करके जाना। ठीक है, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। फाड़ कर रहिए इस पेपर। ठीक है, बाय बाय, टाटा।